हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जीके में जो 40% लाना इस बार ज़रूरी है, उसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या आप कर लेंगे तो आप आराम से 40% बना पाएंगे। उसका वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में है और उसी के दृष्टिकोण से मैंने आपको करंट के बारे में बताया, इंडियन हिस्ट्री के लिए बोला था, राजस्थान के लिए बोला था और इसके साथ साथ विज्ञान में किस तरह से 5 में से 3 प्रश्न मैं सही करके आई थी। वो एक ट्रिक जो मेरे पास थी, जो फॉर्मूला मेरे पास था, वो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लगातार लेके आ रही हूँ और लगातार विज्ञान की क्लासेस में उसी आधार पर ले रही हूँ। विज्ञान की 2 क्लास और हैं हमारी, एक ये जैव विविधता और एक आनुवंशिकता और विकास। 2 टॉपिक और बचे हैं, बाकी सारी कक्षाएं विज्ञान की हो चुकी है और जितनी भी क्लासें मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ली है उन सभी को मैंने पीडीएफ के रूप में आपके पास भेज दिया है और टेलीग्राम चैनल से आप सारी पीडीएफ प्राप्त कर चुके। रही बात कि सारी पीडीएफ एक साथ मर्ज करने की, जैसा कि मैंने पहले आपसे पूछा था कि आपको 9th का अलग चाहिए और 10th का अलग या एक साथ, तो अलग अलग कमेंट्स मुझे मिले और उसका निष्कर्ष ये है कि ये 2 क्लासेस और हो जाए हमारी। एक तो आपको स्क्रीन पर दिख रही है जैव विविधता और संरक्षण, और एक टॉपिक और है हमारा आनुवंशिकता और विकास। ये दोनों क्लास होते ही मैं पूरी की पूरी पीडीएफ जो एनसीईआरटी से मैंने मेन पॉइंट्स उठाए थे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% आपको प्रश्न इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, वो सारा का सारा एक साथ मर्ज करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपने निकाल भी लिए 1 बाय 1 या फिर लिखा भी है तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक आप उसी पीडीएफ से सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक साथ उसकी प्रिंट आउट निकलवा लें और बार बार उसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि जो फैक्ट मैंने यहाँ लिए हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होंगे। ये मैं 100% श्योरिटी से इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि पुराने पेपर जो अभी तक आए हुए हैं आरपीएससी के, उनमें यदि हम विज्ञान के प्रश्नों की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक में से ऐसे के ऐसे उठाए हुए प्रश्न हैं जो हमें देखने को मिले हैं। पहली बार यदि मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो निःशुल्क आप वहाँ से प्राप्त कर सके। कोई भी शुल्क नहीं है, ना तो वहाँ जुड़ने का, ना वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करने का। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग, कविता तोतला के संग, और अगर आपको लिंक चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो ये वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप किसी भी वीडियो पर चले जाएं, सभी में आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जैव विविधता और इसका संरक्षण। ये जो आपको पेज दिख रहा है ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक है अभी जो हमारे विद्यालय में चल रही है उसी का पेज है, तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इसी बुक के माध्यम से। पहले जो पाठ पूरा होता है विज्ञान विषय का जो इस पुस्तक में, उसके पीछे का जो सारांश है, जो निचोड़ है, अक्सर प्रश्न वहीं से देखने को मिले हैं। पुराना पेपर उठा के आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पहला पॉइंट है जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता। दूसरा है जैव विविधता 3 स्तरों पर पाई जाती है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर पाई जाती है। कौन कौन से? प्रजाति, आनुवंशिक, पारिस्थितिक। ये तीनों स्तर आपको पता होने चाहिए कि प्रजाति है, आनुवंशिक है, पारिस्थितिक है। अगला पॉइंट, जीवों का ऐसा समूह जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हो और प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हो, वह क्या कहलाते हैं? प्रजाति। ये जो पाठ है अभी जो राजकीय विद्यालय में किताब चल रही है ना, उसमें नहीं मिलेगा, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आपके पास अभी वाली बुक है 2021-22 वाली, उससे ये चैप्टर हटा दिया गया। ये जो पहले 2020 में जो किताब है विज्ञान की 2020 के समय की,
वहाँ से मैंने ये चैप्टर लिया है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसे खोल के देख सकते हैं, बाकी नहीं है तो ये PDF में भेज दूँगी, पढ़ लीजिएगा। चौथा, एक प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। यानी ये तीनों के प्रकार है, प्रजाति कैसी है, आनुवंशिक कैसी है और पारिस्थितिकी कैसी है। पांचवा पॉइंट, भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विभिन्नताओं के कारण विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की भिन्नता पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता कहलाती है। तीनों की परिभाषा हो गई अलग अलग। छठा पॉइंट है, एक अनुमान के अनुसार अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रजातियों में से केवल 7% ही पहचान कर पाए हैं। सातवां पॉइंट, जैव विविधता के हिसाब से भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में सम्मिलित है। ये आपको याद रखनी है, 17। आठवां पॉइंट, ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और विश्व में अगर कुल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें यानी जैव विविधता तप्त स्थल की बात करें तो टोटल कितने हैं ये आपको पता होने चाहिए, 34। 10वां पॉइंट है, विशुद्ध रूप से भारत में 2 जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, ये दोनों चीज़ें। इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल कई देशों में फैला है, इसमें कुछ भारतीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। 11, 2009 में गांगेय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, याद रखिएगा। 12, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, वो कौन सी प्रजाति कहलाती है? स्थानबद्ध। 13वां पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। कितनी मई को? 22 मई को। 14 नंबर, मनुष्य के लिए जैव विविधता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल आर्थिक वरन पर्यावरणिक, सामाजिक, औषधिक और अन्य कारणों से भी क्या है? आवश्यक है। 15 नंबर, वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्रजातियों की विलुप्तता दर कई गुना तक क्या हो गई? बढ़ गई है। 16, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, आवास विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, अंधविश्वास और अज्ञानता आदि जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण है। 17 नंबर, जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 18 नंबर, 1968 में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ। इस संघ ने अध्ययन के बाद एक पुस्तक जिसे रेड टाटा बुक कहा जाता है, इसका क्या किया? प्रकाशन किया। 19 नंबर, IUCN के द्वारा जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 संवर्गों में बांटा गया। विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, अति संवेदनशील प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। पॉइंट नंबर 20, भारत में 2002 में जैव विविधता एक्ट बनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय संगठन यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंध समिति, ये त्रिस्तरीय संगठन 3 बनाए गए। इनका निर्माण किया गया, इनके निर्माण का प्रावधान किया गया। अब इसी NCERT के पीछे के प्रश्न हैं जो हम कर लेते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मैं सीधा आंसर बताऊंगी ताकि वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन आप जब पढ़ेंगे चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर से आंसर को निकालेंगे। आंसर है रियो डी जेनेरियो। अब देखिए, ऐसे क्षेत्र
जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? तप्त स्थल कहलाते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है तृप्त और यहाँ लिखा है तप्त। हम परीक्षा में यही गलती करते हैं, या तो हमें आ जाता है एकदम से आंसर, तो खुशी के मारे ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो हम गड़बड़ कर देते हैं, आते हुए भी गलत हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, चारों ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको अपना सही आंसर निकालना है। ये आंखें भी डबडबा जाती है कितनी बार, तो इन्हें बिल्कुल सही रखना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो नहीं होता है वो इसीलिए नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आता, वो इसीलिए नहीं होता कि आते हुए भी आपसे गलत हो जाता है। तो इसका पूरा ध्यान रखें। और हाँ, एक बात, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा रुक के लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिए कि विज्ञान विषय के जितने सेशन मैंने कराए हैं, तो ये लास्ट ऑफ सेकंड वाला है, अब तक के सेशन आपको कैसे लगे, कितने हेल्पफुल रहे, आपको विज्ञान पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया? जो आपने सोचा था कि हम विज्ञान को छोड़ेंगे, तो आपकी वो मानसिक स्थिति बदली? क्या आप कॉन्फिडेंट हुए इस विज्ञान विषय को लेके? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर और है, फिर विज्ञान आपकी कंप्लीट है और PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन बस इतना मैं चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों का लाभ मिल पाए। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अब है दूसरा, किस वर्ष में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ? 1968 में। वह क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है वह कौन सा है? भूमध्य। चौथा, केरल राज्य किस जैव विविधता तप्त स्थल का क्षेत्र है? पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी पादप है? सदाबहार। अगला प्रश्न है, जीवाणु जो औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता रखते हैं वे क्या है? तो वे उपयुक्त सभी है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा, साइट्रोबैक्टर, ऑर्थ्रोबैक्टर विस्कोसस, यानी कि सभी इसमें आएंगे। ठीक है, आगे है 7वें नंबर पे, किस वर्ष पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 68 में, 99 और 2 ऑप्शन इधर है, 2000 या 2002, तो 2002 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8, भारत सरकार ने 2010 में किस अधिकरण का गठन किया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया। अगला है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 99। 10वां प्रश्न, निम्न में से स्वस्थानीय संरक्षण है? तो जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण है। ये आपका जैव विविधता का जो टॉपिक है ये मैंने कंप्लीट करा दिया। जितने प्रश्न थे जहाँ से मिल सके, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सभी लिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट और नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।